चलो अब हम देखते हैं आज डेबिट नोट क्या होता है ना। डेबिट नोट का मतलब होता है अगर हम कुछ प्रोडक्ट क्वांटिटी वाइज खरीद रहे हैं और उसी में से रिटर्न करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था F7 में हमने कुछ खरीदा, लेकिन हमने ये नहीं बताया था क्या क्या खरीदा। एक परफेक्ट वैल्यू बता दी थी कि इतनी वैल्यू में हमने प्रोडक्ट खरीदा, जैसे 1 लाख में खरीदा है, फिर उसका रिटर्न हम कर रहे थे तो F7 में हमने कर दिया था। पर अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे कि हम पूरा प्रोडक्ट खरीदेंगे क्वांटिटी वाइज और उसको फिर क्वांटिटी वाइज ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हमको परचेज करना पड़ेगा। पहले आप परचेज करो, परचेज वाउचर हमने देखा ही है। ठीक है, यहाँ मैंने लेज़र बनाई, जैसे पंकज गुजर और नीचे लेजर आती है पंकज क्यों ने हमारे लिए सैलरी क्रेडिटर्स। ठीक है, सेव करो। पंकज गुजर की और भी डिटेल फिल करना चाहते हैं, जैसे एड्रेस फिल करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हो आप, नहीं तो कंट्रोल ए से आगे। परचेस लेजर में क्या आता है, परचेस, और आगे क्या आता है उसके, परचेस अकाउंट। ठीक है, यहाँ आते हैं वो प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हो। जैसे हमने DDR3 रैम बोल रहा हूँ कि मैंने 50 पीस खरीदे हैं। ठीक है, रेट जो भी आप देना चाहो, स्पेस दबाओ, दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये प्रोडक्ट में से कोई खरीदना नहीं चाहता, दूसरा खरीदना चाहता हूँ, तो हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जेब्रोनिक्स की LED 25। ठीक है, फिर स्पेस दबाओ, माउस है ना 100, और उसके बाद कीबोर्ड ये भी 100 खरीद लेते हैं। 4 प्रोडक्ट खरीदे हमने ना, रैम, LED, कीबोर्ड, माउस। टोटल बिल कितना बना, 2,12,000 रुपये। सेव करो इसको। मैंने खरीद तो लिया है, लेकिन इसमें से कभी किसी कंडीशन में कुछ रिटर्न करना पड़े तो, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम अब जाएंगे काय पर। अब देखो, या तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट दबाना, अगर शॉर्टकट नहीं पता हो तो फिर अदर वाउचर में जाना, या फिर F10 दबाना भी फिलहाल में। जब F10 दबाओगे ना आप, तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको डेबिट नोट, और डेबिट नोट के लिए शॉर्टकट होता है अल्टर प्लस F5। या तो याद होगा तो चले जाना, नहीं तो अब F10 पर जाने के बाद भी जा सकते हो, तो अल्टर प्लस F5 प्रेस करना, या फिर F10 से जाना तो डेबिट नोट खुलेगा। ठीक है, कौन व्यक्ति था वो, पंकज गुजर के नाम से था। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव करो, इसको भी सेव करो आप। यहाँ क्या आती है, यहाँ लेज़र आएगी परचेज रिटर्न के नाम की। ठीक है, आप लेज़र बनाना, हम जैसे F7 में बनाते थे ना, तो परचेज रिटर्न और नीचे परचेस अकाउंट, क्योंकि वो परचेस अकाउंट में से माइनस होता है। अब क्या क्या प्रोडक्ट था, देखो पंकज गुजर का टोटल बैलेंस कितना बता रहा है, 2,12,000 रुपये। ठीक है, ये मैंने रेम ही खरीदी थी, उससे मैं 5 रेम वापस कर रहा हूँ, वही जो रेट में खरीदी थी वही रेट में वापस होगी। और मैं अभी LED भी वापस कर रहा हूँ उसको 2। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप वापस करना चाहो तो कर दो, नहीं तो बस 2 ही आइटम वापस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या था, माउस थे, है ना, माउस हमने 25 उसको रिटर्न कर दिए। टोटल 20,300 रुपये हुए हैं। ठीक है, अब देखो कि 2,12,000 में से 20,300 रुपये जाएंगे तो कितने बचेंगे। अगर आपको डायरेक्ट आप देख लो तो ठीक, नहीं तो कैलकुलेटर के लिए क्या दबाओगे, Ctrl+N। ठीक है, Ctrl+N से कैलकुलेटर ओपन होता है, वैसे जरूरत पड़ती नहीं है इसकी। 2,12,000 माइनस 20,300 कितने आएंगे, 1,91,700 रुपये हमको रिटर्न करना होगा। ठीक है, इसको हटा दो। अब मैंने Ctrl+A से इसको सेव कर दिया। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री है ये, और आप इसको क्या करो, सेव करो, कर दिया। अब हमको क्या करना है, अब मैंने प्रोडक्ट परचेस किया, डेबिट नोट में उसको रिटर्न किया, अब उसी की हम बकाया जो पेमेंट है वो करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए F5 में जाते हैं। F5 में किस व्यक्ति को पेमेंट करना है आपको, पंकज को 1,91,700 रुपये। ठीक है, 20,300 रुपये माइनस हो गए, क्यों, क्योंकि हमने उसको इतने का प्रोडक्ट दे दिया, तो वो जो प्रोडक्ट रिटर्न किया है उसका हम अमाउंट नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ की जगह टोटल अमाउंट दो आप उसको, जितना भी आप अभी दे रहे हो फिलहाल में। ये वाले बिल नंबर था हमारा, और यहाँ क्या आएगा, अगर बैंक से दे रहे हो तो बैंक का नाम, और कैश दे रहे हो तो कैश, और Ctrl+A से सेव कर दो। ठीक है, ये एंट्रियाँ क्या होती हैं, ये एंट्री होती है डेबिट नोट की।
जब भी हम कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें से रिटर्न करेंगे तो डेबिट नोट होगा, और हमने किसी को कुछ प्रोडक्ट बेचा है और वो हमको रिटर्न दे रहा है तो क्रेडिट नोट होगा। ठीक है।